ये नीट 2024 का करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन था। ये देखिए, जब एग्ज़ाम के टाइम में कैसे सॉल्व करना चाहिए, ये देखिए तरीका। जब पहले क्वेश्चन पढ़ लेना चाहिए, जब पहले क्वेश्चन देख लिया, एक बार रीडिंग पढ़ लेना चाहिए। वायर ऑफ लेंथ एल, रेसिस्टेंस 100 ओम, डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। द फर्स्ट पार्ट आर कनेक्टेड इन सीरीज, नेक्स्ट पार्ट कनेक्टेड इन पैरेलल, two combination are again connected in series. The resistance of this final combination, क्या बोला, जो एक वायर है जिसका लेंथ L है उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, पहले 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उसका रेसिस्टेंस क्या दिया, R इक्वल टू 100 ओम। और बाद में क्या किया, उसका फर्स्ट पार्ट को सीरीज़ में लगाया है, सीरीज़ में 1 2 3 4 5, वो उसको सीरीज़ में लगाया, 5 पार्ट्स को सीरीज़ में लगाया। और नेक्स्ट जो 5 पार्ट बच गया था वो वाला पैरेलल में लगा दिया। पैरेलल में लगाने के बाद वाला जो दो कॉम्बिनेशन बनाया उसका अगेन कनेक्ट इन सीरीज़, दोनों कॉम्बिनेशन को सीरीज़ में लगाएंगे तो क्या उसका फाइनल रिज़ल्ट क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं जब रेसिस्टेंस का जब सीरीज़ में लगाते हैं हम लोग, सीरीज़ में कैसे होता है, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट इतना भी है। और जब पैरेलल में लगाएंगे हम लोग, आर इक्विवेलेंट कितना होगा, पैरेलल 1 बाई आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3, तो 1 बाई प्लस डॉट जितना भी है, जरा हम लोग 5 है तो 5 लिख लेंगे, 1 बाई R5 तक। तो क्या पहले 5 पार्ट्स को, इधर जो पार्ट्स को डिवाइड किया हुआ है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं हम लोग, आर इक्वल टू रेसिस्टेंस का फॉर्मूला रो एल बाई ए, रेसिस्टेंस का फॉर्मूला है क्या है, रो एल बाई ए। तो जो इधर एरिया और जो डेंसिटी वो तो कांस्टेंट, ये सब कांस्टेंट हो गए, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल होगा। तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो लेंथ दिया हुआ 5 पार्ट्स में जो आर है वो एल है, तो हम लोग 1 बाई आर जो पार्ट्स है वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, इसलिए कितना, पहले 5 पार्ट्स को सीरीज़ में लगाया, तो सीरीज़ में लगाने के बाद आर इक्विवेलेंट सीरीज़ का क्या होगा, सीरीज़ में लगाने के बाद आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आर इक्विवेलेंट होगा 5 पार्ट्स को ना, 5 आर होगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इसलिए 5 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है जो 5 आर होगा। और जब पैरेलल में लगाएंगे तो पैरेलल में लगाने के बाद क्या होगा, आर इक्विवेलेंट कितना होगा, आर बाई एन होगा, सेम होगा तो आर बाई एन, और सेम होगा तो पैरेलल में आर बाई एन होता है और सीरीज़ में होता है एन आर, इसलिए हमारे एन क्या है, कितना पार्ट्स में डिवाइड किया है, 5 पार्ट्स में, तो आर बाई कितना होगा 5। तो हमारा जो क्वेश्चन आर कितना दिया हुआ था वो इधर 5 इंटू आर कितना है 100, तो 5 आर कितना होगा, सॉरी पहले वो जो रेसिस्टेंस, ये तो पूरा वायर का रेसिस्टेंस है, पूरा वायर का रेसिस्टेंस था ये वाला, जो आर का ये पूरा वायर का रेसिस्टेंस था। तो हमारा 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, हर वायर का हर एक पार्ट्स का कितना रेसिस्टेंस होगा, तो आर बाई 10 होगा, 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था, इसलिए 100 बाई 10 होगा। तो क्या आंसर होगा 10। एक पार्ट्स का रेसिस्टेंस का कितना होगा, हर एक पार्ट्स का ईच पार्ट का रेसिस्टेंस आर इक्वल टू 10 होगा, पहले 10 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था ना ये वाला 10 इक्वल पार्ट्स, इसलिए हर पार्ट्स का रेसिस्टेंस हम लोग हर पार्ट्स के लिए निकाल रहे हैं। तो 5 इंटू 10 होगा, 5 इंटू 10 50 होगा, और इसमें जो ये 10 बाई 5 कितना होगा, 10 बाई 5 पैरेलल का 10 बाई 5 होगा तुम्हारा 2, तो कितना, ये बाद में बोला 2 कॉम्बिनेशन आर अगेन कनेक्टेड इन सीरीज। जब सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, सीरीज़ में होगा तो सीरीज़ में क्या होता है, सीरीज़ में ऐड होता है, सीरीज़ में रेसिस्टेंस में ऐड होता है, कैपेसिटेंस में डिवाइड होता है। तो सीरीज़ में 50 प्लस 2 तो 52 होगा, यही क्वेश्चन है, ये आंसर है। ये देखिए जो आंसर था 52 था। और ये सब तो
पहले नॉर्मली जो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा तो आर बाई एन ये फार्मूला है, डायरेक्टली याद करना है। सेम इक्वल पार्ट्स होगा तो आर बाई एन, और आर बाई एन पैरेलल में होगा और सीरीज़ में होगा तो एन आर होता है इक्वल पार्ट्स वाला। सेम होगा तो, वरना तो 1/r1 + 1/r2 ऐसे ही फार्मूला यूज़ होगा। तो एन आर बाई 1/r/n स्पेस पैरेलल में जब सीरीज़ में ऐड करेंगे ये हो जाएगा। आंसर 52 होगा।